मैं थोड़ा धीरे बोलूंगी, कल मुझे बहुत गला दर्द हो रहा था। एकादशी भी है। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशलाभिने पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च बुद्धिकल्पः अष्टमी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। भगवद भागवत अमृत की जय, सनातन गोस्वामी की जय, श्री राधा प्रदान की जय। ओके। हम्म। जस्ट एक सेकेंड। ठीक है तो हम्म, तो कल कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि नारद मुनि जाते हैं शिव जी के पास, पार्वती जी के पास। और शिव जी नारद मुनि को भेज देते हैं कि यहाँ पे मत आओ, वैकुंठ में जाओ। वैकुंठ में भगवान है, वैकुंठ में वैकुंठवासी है। तो वैकुंठवासी के ऊपर भगवान की सबसे ज्यादा कृपा है। तो वो कैसे सारी कृपा है, सब कुछ वो हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था। अब आज भगवान विष्णु सॉरी भगवान शिवा बोलना खत्म करते हैं और पार्वती जी उनके पास में ही है। और क्योंकि पार्वती जी पास में है, पार्वती जी सोच रही है कि ये वैकुंठ वासियों का वर्णन कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, बट इन्होंने मेरी फ्रेंड के बारे में लक्ष्मी के बारे में भी तो कुछ बोला नहीं है। तो लक्ष्मी के बारे में मुझे बोलना चाहिए क्योंकि लक्ष्मी भी वैकुंठ में रहती है। तो अपनी फ्रेंड का सोच के पार्वती जी रुक नहीं पाई और फिर पार्वती जी अब शिव जी के जैसे ही शिव जी बोलना बंद करते हैं, पार्वती जी अभी लक्ष्मी जी के बारे में बोलना स्टार्ट करती है। तो पार्वती जी क्या बोल रही है, एक सेकेंड, एक तो मेरा माउस नहीं है आज, तो मेरे एक आध श्लोक ऊपर पीछे नीचे हो जाता है। ओके। तो पार्वती जी क्या बोल रही है, जब उन्होंने वैकुंठ वासियों के बारे में बोला, शिव जी ने बताया सारी गुण सारी क्वालिटीज बताने के बाद अब पार्वती जी बोल रही है कि सारे वैकुंठवासी अच्छे हैं लेकिन उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी फ्रेंड जो है श्री श्री मतलब लक्ष्मी जी। और वो भगवान को विशेष रूप से प्रिय है। और वास्तव में देखा जाए तो नारद मुनि, पूरे वैकुंठ में जो वास्तव में रूल करती है वो तो लक्ष्मी जी ही है। ऐसा करके पार्वती जी बता रही है। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी वही बता रहे हैं कि भगवान शिव की जो पत्नी है पार्वती जी, वो किसका एक्सपांशन है, लक्ष्मी जी का एक्सपांशन है। तो जब उन्होंने देखा कि उनके पति भगवान विष्णु का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, वैकुंठ का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी लक्ष्मी जी का नाम नहीं लिया, तो पार्वती थोड़ा डिस्टर्ब हो गई कि वो मेरे फ्रेंड के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं, लक्ष्मी जी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो भी तो वैकुंठवासी है। तो ऐसा करके शिव जी की जैसे ही शिव जी बोलना खत्म करते हैं, पार्वती जी लक्ष्मी जी के बारे में बोलना स्टार्ट करती है। वो यहाँ पे बताया है ये श्लोक में। उसके बाद आगे पार्वती जी बोल रही है कि केवल लक्ष्मी जी अगर केवल कहीं पे दृष्टि डाल देती है, केवल उनकी दृष्टि डालने से ही ये सारे जो देवी देवता है जो अलग अलग प्रकार से शासन करते हैं, उनको जो ज्ञान मिलता है, उनका वैराग्य, उनकी भक्ति, सब कुछ केवल लक्ष्मी के कृपा, जस्ट एक उनकी कृपा दृष्टि पड़ने से ये सब कुछ होता है। तो वास्तव में वैकुंठ में अगर कोई सबसे उत्तम है तो वो है लक्ष्मी। तो ये बोलना चाहती है पार्वती जी कि तुम जाओ और लक्ष्मी को मिलो। वैकुंठवासी में भी बहुत सारे वैकुंठवासी है, उसमें सबसे उत्तम लक्ष्मी जी है। तो सारे देवी देवताओं भी अपना कार्य इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा उनके ऊपर है। वो चीज यहाँ पे बता रहे हैं। उसके फिर प्रमाण दिए हैं यहाँ पे अलग अलग कि विष्णु पुराण में बोला गया है कि जहां पे भी धैर्य है वहीं पे सारा ऐश्वर्य है, और जहां पे ऐश्वर्य है उसके पीछे पीछे धैर्य भी आ जाता है। लेकिन ये सारी चीजें अगर लक्ष्मी जी नहीं है तो लक्ष्मी की कृपा के बिना इन ये कोई भी गुण उत्पन्न नहीं हो सकते।
सकते। तो ये लक्ष्मी जी की प्रधानता है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि लक्ष्मी जी वास्तव में देखा जाए तो जो अल्टीमेट मुक्ति है, वो मुक्ति भी देने वाले कौन है? लक्ष्मी जी है। अल्टीमेट मुक्ति का मतलब भक्ति। तो अगर लक्ष्मी जी चाहे तो वो किसी जीव के ऊपर कृपा करके उसको रिकमेंड करती है भगवान विष्णु को कि ये जीव के ऊपर आप कृपा करो, इसको भक्ति देनी चाहिए, ऐसा करके। तो तब भगवान विष्णु वो जीव के ऊपर कृपा करते हैं। सेम चीज प्रभुपाद बोले हैं राधा रानी के लिए कि अगर राधा रानी किसी जीव के ऊपर कृपा करती है और रिकमेंड करती है कृष्ण को, तो कृष्ण कभी उसको ना नहीं बोल सकते। वैसे ही लक्ष्मी जी अगर रिकमेंड करती है तो भगवान विष्णु को भी उसको ना नहीं बोल सकते। तो ये लक्ष्मी जी की स्थिति है। फिर आगे बोल रहे हैं कि पार्वती जी बोल रही है कि नारद मुनि तुम्हारे जैसे लोग जो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं वो तुमको भी इग्नोर कर देती है और बहुत तपस्या करती है। क्यों? ताकि वो अपने स्वामी भगवान विष्णु जो उनसे अभिन्न है उनकी सेवा कर सके, उनकी पूजा कर सके। तो उनकी सेवा करने के लिए वो तपस्या करती है और तुम उनकी पूजा करते हो, लेकिन जो उनकी पूजा करते हैं उनको वो इग्नोर कर देती है। मतलब उनके लिए भगवान विष्णु की भक्ति, भगवान विष्णु की सेवा ही सबसे प्रधान है, ऐसा करके पार्वती जी बता रही है। फिर यहाँ पे सनातन गोस्वामी बताते हैं कि भगवान नारायण को लक्ष्मी जी का कोई ऐश्वर्य या लक्ष्मी जी की सुंदरता या लक्ष्मी जी की तपस्या वास्तव में वो आकर्षित नहीं करता। भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी का जो भक्ति है वो आकर्षित करती है। और लक्ष्मी जी जो भगवान के लिए तपस्या करती है वो भक्ति भाव से करती है, इसीलिए भगवान लक्ष्मी जी से आकर्षित होते हैं। वरना भगवान को लक्ष्मी की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान लक्ष्मी जी के बिना ही सारे कार्य कर सकते हैं, क्योंकि भगवान आत्म संतुष्ट है। ही इज सेल्फ सेटिस्फाइड। उनको लक्ष्मी जी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान की भक्त है, वो भगवान की भक्ति भाव से सेवा करना चाहती है, तो उनकी ये इच्छा पूरी करने के लिए भगवान लक्ष्मी जी की सेवा को स्वीकार करते हैं। फिर यहाँ आगे बताया है, भागवतम से एक श्लोका लिया है जो कालिया नाग की जो पत्नियां है वो लक्ष्मी माता को ग्लोरीफाई करती है। वो ऐसा बोल रही है भगवान को, जब भगवान कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे होते हैं और जो नाग पत्नियां है वो सब प्रकट होती है और वो भगवान को प्रार्थना करती है। वो बोल रही है कि प्रभु, उनको बोल रही है कृष्ण को, कि हम नहीं जानते कि ये कालिया को इतना सौभाग्य कहाँ से प्राप्त हुआ कि आपके चरण उसके सर, हमारे पति कालिया के सर के ऊपर है। आपके चरण की जो रज है वो हमारे पति के सर के ऊपर है। और ये चरण, इन चरण की सेवा कौन करती है? इन चरणों की सेवा करती है लक्ष्मी। वो लक्ष्मी जी जिन्होंने अपनी सारी इच्छाएं सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने इतने वर्षों तक तपस्या की ताकि वो आपके चरण कमलों की सेवा कर सके। तो ये वो चरण है और वो चरण अभी आप हमारे पति के सर के ऊपर रखे हो। तो ऐसा करके नाग पत्नियां भगवान को प्रार्थना करती है। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी बताते हैं कि जो महालक्ष्मी है वो तो शाश्वत रूप से वैकुंठ में रहती है। उनको कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है भगवान की सेवा, क्योंकि वो भगवान की नित्य संगी है। लेकिन जब भगवान भौतिक जगत में प्रकट होते हैं अलग अलग अवतार में, तो महालक्ष्मी भी अलग अलग अवतार में यहाँ पे प्रकट होती है। और जब वो यहाँ पे प्रकट होती है तो तब वो भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए तपस्या करती है। तो वो तपस्या की बात यहाँ पे की गई है। एक सेकेंड में गर्म पानी, मेरा गला खराब है। ओके। तो वो यहाँ पे पार्वती जी लक्ष्मी जी के बारे में बता रही है। फिर आगे बोल रही है, और लक्ष्मी जी क्या है? वो परफेक्ट चेस्ट वाइफ है। परफेक्ट चेस्ट वाइफ मतलब वो कभी अपने पति को छोड़ती नहीं है। तो हमेशा वो भगवान के वक्ष स्थल पे भी रहती है जो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था। और भगवान जिस जिस अवतार में प्रकट होते हैं, भगवान जब भी जहां पे भी आएंगे, जैसे भगवान वामन देव के रूप में आए, जहां भी भगवान राम के रूप में आए, हमेशा भगवान के साथ लक्ष्मी जी प्रकट होती ही है। इसीलिए वो कभी भी अपने पति की कंपनी, उनका संग कभी भी छोड़ना नहीं चाहती। और फिर आगे एक और चीज बताते हैं सनातन गोस्वामी कि भौतिक जगत में वो जो महालक्ष्मी है जो वैकुंठ में रहती है, उनका ही एक एक्सपांशन, एक विस्तार है लक्ष्मी, जो भौतिक जगत का सारा ऐश्वर्य धन और वो सब संभालती है। तो ये वाली जो लक्ष्मी है ये बहुत चंचल है। मतलब जो ये वाली जो लक्ष्मी है मतलब जो लक्ष्मी धन को संभालती है,
वो लक्ष्मी चंचल है, वो कहीं एक जगह टिकती नहीं है। लेकिन जो भगवान की पत्नी है महालक्ष्मी, वो हर उस जगह पे टिकती है जहाँ पे भगवान नारायण रहते हैं। तो जहाँ भगवान नारायण की भक्ति है, वहां भगवान नारायण रहेंगी। तो भगवान नारायण रहेंगी तो जो ओरिजिनल लक्ष्मी है महालक्ष्मी, वो हमेशा भगवान नारायण के साथ रहेंगी। उसके लिए जरूरी नहीं है कि बहुत धन होना चाहिए, बहुत तो मतलब जहाँ महालक्ष्मी होगी वहां पे धन होगा ही नहीं, वहां भक्ति होगी। वो चीज यहाँ पे सनातन गोस्वामी बताना चाहते हैं। फिर कुछ प्रमाण दिए हैं यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे बताया है कि जहां जहां पे जगन्नाथ मतलब भगवान के जो सॉरी ब्रह्मांड के जो स्वामी है, जहां जहां पे भगवान जाते हैं वहां वहां पे उनकी सहायिका भगवान जो माता श्री मतलब लक्ष्मी जी उनके साथ प्रकट होती है। फिर विष्णु पुराण का यहाँ पे रेफरेंस दिया है कि जब भगवान देवता की तरह प्रकट होते हैं तो वो उनकी पत्नी देवी की तरह प्रकट होती है। जब भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं तो वो भी मनुष्य रूप में प्रकट होती है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु जिस जिस प्रकार का शरीर ग्रहण करते हैं उसी प्रकार का शरीर ग्रहण करके लक्ष्मी जी उनके साथ प्रकट होती है। तो ये पार्वती जी बता रही है, शिव जी के सामने बोल रही है कि आपने सब वैकुंठ वासियों का ग्लोरिफिकेशन कर दिया, लेकिन आपने मेरी फ्रेंड लक्ष्मी जी के बारे में नहीं बोला। तो अब मुझे लक्ष्मी जी के बारे में बोलने दो, क्योंकि सारे वैकुंठ वासियों में जो सबसे उन्नत है वो है लक्ष्मी जी। और फिर उन्होंने वो यहाँ पे लक्ष्मी जी का गुणगान करती है कि सारे वैकुंठ वासी वैकुंठ में है, लेकिन मेरी जो फ्रेंड है लक्ष्मी जी, वो तो भगवान के साथ हमेशा जाती है। जहां विष्णु जाएंगे वहां वो जाएंगी। तो वो सबसे उनके ऊपर भगवान की सबसे ज्यादा कृपा है, ऐसा करके यहाँ पे पार्वती जी बोल रही है। तो अब कल की क्लास में और आज की थोड़ी क्लास में ये हो गया कि वैकुंठ का वर्णन हो गया पूरा, जो जो वैकुंठ में है, वैकुंठ के भक्त कैसे है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन होने के बाद अब नारद मुनि की इच्छा हुई, चलो अब मैं वैकुंठ जाता हूँ। क्योंकि वैकुंठ के बारे में वर्णन किया, और वैकुंठ में भी उनकी इच्छा किसको देखने की थी? लक्ष्मी जी को देखने की। क्योंकि पार्वती जी ने लास्ट में लक्ष्मी जी के बारे में बता दिया कि वो सबसे उत्तम है। अब परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, अपनी माता को बता रहे हैं कि जब नारद मुनि ने ऐसा सुना तो उनके वो बहुत प्रसन्न हो गए। मतलब उनके उनका मन जो था वो हर्ष से इतना, मतलब भगवान के जो प्रेम, ये सोच के ही कि मैं इतने उन्नत भक्तों को मिलने वाला हूँ, ये सोच के ही उनका मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। और ये सोच के वो जोर से चिल्लाने लगे। किसको बोल रहे हैं? शिव जी को बोल रहे हैं और सॉरी, भगवान विष्णु को बोल रहे हैं। फिर उनकी पत्नी को बोल रहे हैं, और भगवान का जो धाम है उसको बोल रहे हैं। ऐसा करके यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। अब अगले श्लोका में फिर आगे बोल रहे हैं, फिर वापस से ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि आपका गुणगान हो। किसको? वैकुंठ, वैकुंठ जगत को बोल रहे हैं कि हे वैकुंठ लोक, आपकी जय हो। और फिर जितने भी वैकुंठ वासी हैं उनकी जय हो, जो वैकुंठ में रहते हैं। फिर बोला है कि पद्मा, लास्ट में पद्मा को बोल रहे हैं कि लक्ष्मी जी आपकी जय हो, क्योंकि आप ही मुख्य है, जो जो मेन भगवान की संगी है, जो वैकुंठ में रहती है वो आप है, तो आपकी भी जय हो। ऐसा करके नारद मुनि बोल रहे हैं। तो पहले श्लोका में शिव जी को पार्वती जी को बोला, दूसरे श्लोका में वो भगवान को बोल रहे हैं, वैकुंठ को बोल रहे हैं, वैकुंठ वासियों को बोल रहे हैं, और लास्ट में वहां पे जो महालक्ष्मी रहती है महालक्ष्मी की जय बोल रहे हैं। तो वो इतने प्रसन्नता में सबकी जय बोल के अब वो रेडी है वैकुंठ जाने के लिए। फिर नारद मुनि बस ये इच्छा ही कर रहे थे कि अब मैं जाता हूँ। और उन्होंने अपना जो भी क्या बोल सकते हैं, प्रणाम किया माता लक्ष्मी को, क्योंकि उन्होंने माता लक्ष्मी के बारे में सुना। तो वो जस्ट उनके बारे में चिंतन कर रहे हैं, उनको प्रणाम किया और जाने के लिए खड़े हुए। जैसे ही शिव जी ने देखा कि अरे ये तो जा रहे हैं, तो शिव जी ने अपने हाथ से उनको वापस पकड़ लिया और रोक लिया। रुको, अभी मत जाओ, रुको। ऐसा करके, क्योंकि शिव जी को लगा ये खड़े हो गए और अब भगवान से भगवान की भक्तों को मिलने की उनकी उत्सुकता रुक नहीं रही है, तो फिर मुझे उनको रोकना पड़ेगा। तो शिव जी ने उनका हाथ पकड़ा और उनको बिठाया। शिव जी का और नारद मुनि का हम देख रहे हैं कि जो रिलेशन है वो बहुत क्लोज रिलेशन है, एज ए फ्रेंड। पहले भी नारद मुनि जब गए वहां पे तो शिव जी नारद मुनि को खींच के उनके साथ नृत्य करने लगे, फिर उनको जबरदस्ती वहां पे बिठाया। और अभी भी यहाँ पे वो उठ के जा रहे थे तो उनका हाथ पकड़ के उनको बिठाया, नहीं तुम यहाँ पे बैठो, अभी मैं जो बोलना चाहता हूँ वो सुनो। तो फिर आगे यहाँ पे बोल रहे हैं श्री महेश वाचा, शिव जी बोल रहे हैं। शिव जी क्या बोल रहे हैं कि मेरे प्रिय नारद, ऐसा बोल रहे हैं कि
मुझे लग रहा है कि भगवान से मिलने की उत्सुकता, सॉरी, भगवान के उत्तम भक्तों को मिलने की उत्सुकता में तुम्हारी जो मेमोरी है, स्मृति है, वो चली गई है, तुम भूल गए हो। तुम इतने उत्सुक हो कि तुमको जो मेन चीज है वो तुम याद नहीं है, वो तुम भूल गए। फिर बोलते हैं क्या भूल गए ऐसा, तो आगे बताते हैं। तुम्हें याद नहीं है कि भगवान वैकुंठपति तो अभी पृथ्वी पे ही है, द्वारका में है, तो तुम वैकुंठ क्यों जा रहे हो? उस सेंस से कि तुम वैकुंठ जाने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन वो तो अभी नीचे पृथ्वी पे ही है, तो वहां जाने की आवश्यकता क्या है, ऐसा करके शिवजी नारद मुनि को रोकते हैं और वहां पे बिठाते हैं। यहाँ पे सनातन गोस्वामी बताते हैं कि नारद मुनि को हम ब्लेम नहीं कर सकते, इसलिए कि वो, उनका माइंड ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो गया और वो भूल गए कि भगवान पृथ्वी पे है, क्योंकि भगवान नारायण और उनकी पत्नी जो है वो सबसे ज्यादा ऑल अट्रैक्टिव सुप्रीम कपल है, तो उनके बारे में सुनने के बाद किसी का भी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, और वो जो डिस्ट्रैक्शन है वो गलत नहीं है, तो उनके बारे में सुन के नारद मुनि डिस्ट्रैक्ट हो गए, इसलिए वो भूल गए कि अभी यहाँ पृथ्वी पे ही भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है। फिर आगे बोलते हैं शिव जी कि उनकी जो पत्नी है वो है रुक्मणी जी, और वो रुक्मणी कौन है, वो साक्षात लक्ष्मी जी ही है, महालक्ष्मी है। और वो जो कृष्ण है, वो कृष्ण कौन है, वो ही वैकुंठपति है जो अभी वैकुंठ में है, जिनको तुम मिलना चाहते हो। तो वो वैकुंठ के पति कृष्ण की तरह और वो महालक्ष्मी रुक्मणी जी की तरह दोनों के दोनों पृथ्वी पे है। प्लस वो बताते हैं कि भगवान वामन है, और भगवान वामन को का साथ देने के लिए, क्योंकि भगवान वामन भगवान विष्णु के इनकारनेशन है, पार्शियल इनकारनेशन, सॉरी, चिड़िया थी। तो जैसे भगवान विष्णु के एक अंश वामन देव है, वैसे ही रुक्मिणी जी के जो अंश है वो वामन देव की पत्नी के रूप में स्वर्ग लोक में रहते हैं। और जैसे जैसे भगवान के अलग अलग अवतार हैं, उनके संगी जो है वो रुक्मिणी जी के ही पार्षल, मतलब रुक्मिणी जी की ही अंश है, ऐसे करके शिव जी बता रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों शिव जी ने ये सब बोला, क्योंकि नारद मुनि को डाउट हो सकता है कि अच्छा भगवान श्री कृष्ण तो है, लेकिन रुक्मिणी जी तो महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी तो विष्णु के साथ होती है, तो वो कृष्ण के साथ क्या कर रही है, नीचे तो कृष्ण है। तो इसीलिए यहाँ पे ये श्लोक में शिव जी बोलते हैं, बहुत ही अच्छी लाइन उन्होंने यहाँ पे बोली है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो ऑलरेडी भागवतम में आता है कि वास्तव में जो ओरिजिनल भगवान है वो तो वो कृष्ण ही है। तो इसीलिए वो जो महालक्ष्मी है वो विष्णु की पत्नी है, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है, इसीलिए वो वैकुंठपति ही, उन वो कृष्ण स्वयं वैकुंठपति ही है, इसीलिए वो महालक्ष्मी एज इट इज अपने अवतार में रुक्मणी बन के श्री कृष्ण के साथ रह रही है नीचे, ये लाइन बोल के, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर आगे वही बोला है कि कभी कभी फिर क्यों, अगर ऐसा है वो कृष्ण के साथ रह रही है, तो फिर लक्ष्मी जी को तो हम भगवान वामन के साथ भी देखते हैं, कपिल देव के साथ भी देखते हैं उनकी पत्नी के रूप में, फिर भगवान का जो विष्णु अवतार है जो महापुरुष है उसके उनकी पत्नी के रूप में भी देखते हैं। तो यहाँ पे नारद मुनि बोलते हैं कि वो सब ओरिजिनल लक्ष्मी नहीं है, लेकिन वो महालक्ष्मी जो रुक्मणी जी है उनके अवतार है, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है, इसलिए जो ओरिजिनल महालक्ष्मी है वो कृष्ण के साथ है, वो भगवान के और किसी अवतार के साथ नहीं है, वो केवल कृष्ण के साथ है, क्योंकि वो ओरिजिनल है। और वो भगवान विष्णु जो है उनके भी स्वामी है, इसीलिए उनके साथ रहने के लिए महालक्ष्मी स्वयं वहां से यहाँ पे आई है, दैट इज कृष्णा। फिर आगे बताते हैं कि रुक्मणी जी के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि के माइंड में क्या चल रहा था, लक्ष्मी जी, तो वही लक्ष्मी भी यहाँ पे रुक्मणी के रूप में है, वो बताने के लिए शिव जी यहाँ पे रुक्मणी जी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि रुक्मणी जी जो है वो भगवान की एकदम परफेक्ट, परिपूर्ण, संपूर्ण, जो बोल सकते हैं अर्धांगिनी जो है वो रुक्मणी जी है, और वो ही वो साक्षात लक्ष्मी है, और वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करती है। यहाँ तक उन्होंने उनके बारे में बता दिया। अब आगे, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, अब आगे बोल रहे हैं शिव जी, अब आगे बोलना स्टार्ट करते हैं कि शिव जी ऐसा बोल रहे हैं नारद मुनि को कि यहाँ पे बैठ जाओ, मतलब इतना उन्होंने खड़ी खड़ी बोला, सिर्फ नारद मुनि का हाथ पकड़ा हुआ है और हाथ पकड़ के बोल रहे हैं, और अब वो आगे जो बोलना चाहते हैं उसके लिए अब बोल रहे हैं कि अब तुम बैठ जाओ, अब आगे मैं जो बोलना चाहता हूँ तुम बैठ के सुनो।
तो नारद मुनि को बिठाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे कानों में एक बहुत गुह्य बात बोलने वाला हूँ। यहाँ पे बोला है रहस्यम। रहस्य मतलब बहुत रहस्य वाली बात मैं बोलने वाला हूँ। तो एकदम पूरी श्रद्धा के साथ तुम इसको सुनो। ऐसा करके शिव जी बता रहे हैं। तो यहाँ सनातन गोस्वामी बताते हैं कमेंट्री में कि नारद मुनि को इसलिए बिठाया क्योंकि वो इतने उत्सुक थे कि वो प्रणाम करके लक्ष्मी जी को वो सीधा निकल रहे थे, इसीलिए जबरदस्ती शिव जी ने उनका हाथ पकड़ा ताकि वो भाग ना जाए और वो वैकुंठ ना चली जाए। इसीलिए शिव जी यहाँ पे उनको बिठाए और अभी उनको ऐसी बात बता रहे हैं ताकि और कोई ना सुने, क्योंकि शिव जी के पास में कौन है, पार्वती जी। इसलिए बोल रहे हैं मैं तुम्हें ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो मैं तुम्हारे कानों में बोलूंगा, ताकि वो बात है वो मेरी पत्नी पार्वती भी ना सुने। क्योंकि अगर पार्वती सुनेंगी, पार्वती जी किसकी फ्रेंड है, महालक्ष्मी की। तो अगर शिव जी किसी और भक्त का गुणगान करते हैं महालक्ष्मी के ऊपर तो पार्वती जी क्रोधित हो जाएंगी। तो पार्वती जी ना सुन पाए इसीलिए शिव जी बोलते हैं कि मैं तुमको एक रहस्य की बात तुम्हारे कानों में बताऊंगा, ऐसा करके। और फिर वो उनके कान में बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं शिव जी, कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा का जो पात्र है वो तुम्हारे पिता मतलब नारद के पिता ब्रह्मा जी, बोलते हैं वो ब्रह्मा जी से भी ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा, भगवान की जो नित्य नित्य पार्षद है जैसे गरुड़ जी, उनसे भी ज्यादा, और यहाँ तक कि लक्ष्मी जी से भी ज्यादा और कोई है, और वो उनका नाम है प्रहलाद। और वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में भगवान की सबसे प्रिय भक्त के रूप में विख्यात है। तो ये लाइन ये बोलने के लिए, क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के बारे में बोल रहे हैं और उनका स्तर लक्ष्मी जी से ऊपर है, तो ये सोच के लक्ष्मी जी क्रोधित ना हो जाए इसीलिए शिव जी ने लक्ष्मी जी के सॉरी शिव जी ने नारद मुनि के कानों में बोला। वही चीज यहाँ पे बताई है। फिर आगे बोल रहे हैं कि मुझे लगता है पक्का तुम भगवान के जो शब्द है नारद वो तुम भूल गए हो, तो तुम्हें पुराणों में वो सारी चीजें पढ़नी चाहिए। तो चलो मैं तुमको याद कराता हूँ कि कहाँ कहाँ पे भगवान ने प्रहलाद महाराज के बारे में क्या क्या बोला है। शिव जी बोल रहे हैं नारद मुनि को कि तुम भूल गए हो, तुम्हें फिर से पुराणों में पढ़ना चाहिए। लेकिन ठीक है अभी मैं तुम्हें याद करा देता हूँ। ऐसा करके अब शिव जी कोट कर रहे हैं अलग अलग जगह से जहां पे भगवान खुद प्रहलाद महाराज का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का कोट करते हैं, मतलब शिव जी को श्रीमद् भागवतम सब पता है। शिव जी वो श्रीमद् भागवतम का श्लोका नारद मुनि को सुना रहे हैं और वो श्रीमद् भागवतम हमारे साथ है, सोचो। तो यहाँ पे शिव जी क्या बोल रहे हैं कि भगवान ने ये श्लोका बोला है दुर्वासा मुनि को 9th कैंटो में कि मेरे भक्तों के बिना, भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के बिना तो जो मेरा लोक है वैकुंठ लोक, या तो जहां पे मैं इतना आनंद लेता हूँ या मेरा इतना सारा ऐश्वर्य है, मुझे वो किसी चीज में आनंद नहीं आता अगर वहां पे मेरे भक्त नहीं है तो। ये कौन बोल रहे हैं, भगवान विष्णु बोल रहे हैं दुर्वासा मुनि, कि भगवान को अपना धाम वैकुंठ भी प्रिय नहीं है। ये क्यों बोला, क्योंकि अभी पूरा वैकुंठ का ग्लोरिफिकेशन सुना नारद मुनि ने शिव जी से। तो अब शिव जी आगे बता रहे हैं कि भगवान ऐसा भी बोल रहे हैं कि मेरे भक्तों के बिना तो मुझे वैकुंठ भी प्रिय नहीं। इसके बाद एक और जो कुछ मेन मेन श्लोक है वो देख रहे हैं। फिर यहाँ पे ये श्लोका में बोला है कि जिस प्रकार से भी भागवतम का है कि एक पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा से अपने पति को कंट्रोल कर सकती है, वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कि मेरे भक्त उनकी भक्ति से मुझे पूर्णतः कंट्रोल में कर सकते, ये भगवान बता रहे हैं। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका, ना तथा में प्रियतमा, ये वाला जो है भगवान उद्धव जी को बोलते हैं। भगवान इतने एक्सटेसी में है, भगवान इतने भाव में है कि भगवान उद्धव जी को ऐसा बोल रहे हैं कि उद्धव ना तो ब्रह्मा, ना शिवा, ना संकर्षण, ना ही लक्ष्मी, ना ही मैं खुद स्वयं मुझे उतना प्रिय हूँ जितने उद्धव मुझे तुम प्रिय हो। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी बताते हैं कि यहाँ भगवान सिर्फ उद्धव जी को नहीं बोल रहे हैं, यहाँ भगवान का तात्पर्य है कि भगवान की जितने भी शुद्ध भक्त हैं,
भगवान अपने सभी शुद्ध भक्तों को यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं कि मेरे नित्य संगी संकर्षण शिवा लक्ष्मी भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है, मुझे मैं खुद उतना प्रिय नहीं हूँ जितना मुझे मेरे शुद्ध भक्त प्रिय है उद्धव, जैसे कि तुम। और उस कैटेगरी में सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान के सभी भक्त आ जाते हैं जो प्योर डिवोटीज है, प्योर डिवोटीज, हमारे जैसे नहीं, प्योर डिवोटीज। फिर यहाँ पे आगे बोल रहे हैं, अब आगे शिव जी बोल रहे हैं कि भगवान का जो दिव्य स्वरूप है वो ही जितने देवी देवता है, इंक्लूडिंग मी, मतलब मुझे मिला के, मैं, वो सब क्यों है वो ऐसा बोल रहे हैं। हाँ नहीं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि मेरा जो दिव्य स्वरूप है उसी स्वरूप से सारे देवी देवता उत्पन्न होते हैं, और ये जो मेरा स्वरूप है वो क्या करता है, मेरे भक्तों को आनंद देता है। लेकिन भगवान अपने इस शरीर को भी ऐसा बोल रहे हैं कि ये किसी काम का नहीं है, इसके इस शरीर के सामने भी भगवान बोल रहे हैं, मेरे इस दिव्य शरीर के सामने भी मेरे लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे भक्त हैं। तो शिव जी बोल रहे हैं, तो कौन भगवान के ऐसे भक्तों का गुणगान कर सकता है, भगवान जिसका कंपैरिजन अपने खुद के शरीर से ज्यादा कर रहे हैं कि मुझे मेरा शरीर प्रिय नहीं है, ये शरीर जिसमें से तुम सब आए हो, भगवान मतलब शिव जी ब्रह्मा सारे देवी देवता भगवान के शरीर से आए हैं, तो भगवान बोल रहे हैं कि ये शरीर भी मुझे इतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय मुझे मेरे भक्त है। तो यहाँ पे यही चीज सनातन गोस्वामी बताते हैं कि भगवान का जो महापुरुष अवतार है उसमें से किस प्रकार से सारे देवी देवता की उत्पत्ति होती है। तो भगवान वो महापुरुष के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि वो भी मुझे प्रिय नहीं है लेकिन मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। फिर आगे बोल रहे हैं, अब तुम सुनो, अब प्रहलाद महाराज के, कि अब ये सब तो भगवान भक्तों के बारे में बताया भगवान ने, अब ये सभी भक्तों में जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, जो एकदम भगवान की सबसे उत्तम भक्त है, उसका उदाहरण देते हैं कि वो है प्रहलाद महाराज। और फिर बोलते हैं कि भगवान खुद प्रहलाद महाराज को ऐसा बोलते हैं कि वो उनके सबसे अच्छे भक्त है। तो इसीलिए भगवान की जो कृपा है वो सबसे ज्यादा प्रहलाद महाराज के ऊपर है, वो इतने भाग्यवान हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा करके प्रहलाद महाराज के बारे में बताया। तो सनातन गोस्वामी वही बता रहे हैं प्रहलाद महाराज के बारे में कि प्रहलाद महाराज भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त है जिस जिनमें किंचित मात्र भी कोई भौतिक अभिलाषा नहीं है, भगवान की भक्ति के अलावा, भगवान को आनंद देने के अलावा प्रहलाद महाराज की और कोई इच्छा नहीं है। और इस प्रकार के भक्त जो होते हैं जैसे प्रहलाद महाराज है, भगवान ऐसे भक्तों के साथ, दूसरे देवी देवता, खुद के साथ रहना या ब्रह्मा जी जैसे देवताओं के साथ रहने से भी ज्यादा भगवान ऐसे भक्तों की संगति प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को ऐसे भक्तों के साथ रहना पसंद है, यहाँ पे बता रहे हैं। और लिखा है कि जैसे अनंत शेष और गरुड़ जी है जो भगवान के नित्य संगी है। देखा जाए तो सनातन गोसाई बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज की जो शरणागति थी वो इतनी कंप्लीट थी कि उनकी भक्ति की स्थिति शेषनाग और गरुड़ जी के भी ऊपर है। ये प्रहलाद महाराज थे। शेषनाग हमेशा से भगवान के साथ है, गरुड़ जी हमेशा से भगवान के साथ है, प्रहलाद महाराज ने भगवान की भक्ति की और वो स्तर प्राप्त किया, और उनका स्तर अभी शेषनाग और गरुड़ जी के ऊपर है, ऐसा यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं। और फिर एग्जाम्पल देख रहे हैं कि भगवान ने खुद ये डिक्लेयर किया है। किसको बोल रहे हैं भगवान, प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं सेवेंथ कैंटो में कि प्रहलाद, जो कोई भी तुम्हारा उदाहरण, तुम्हारा अनुसरण करेगा वो स्वाभाविक रूप से मेरा शुद्ध भक्त बन जाए। प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं, तुम मेरे भक्त के एक बेस्ट एग्जाम्पल हो, जो परफेक्ट उदाहरण है एक भगवान का जो भक्त है वो कैसा होना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं प्रहलाद तुम उसके एक उदाहरण हो। और हर किसी को तुम्हारे ही, जो क्या बोलते हैं, चरण चरण कमल नहीं, क्या बोलते हैं, फुट स्टेप्स को, ओके, तुम्हारे ही, तुमको ही फॉलो करना चाहिए, जैसा जैसा जिस प्रकार से तुम भक्ति कर रहे हो उसी प्रकार से जो भी मेरा भक्त बनना चाहता है उसको तुम्हारा ही अनुसरण करना चाहिए, ये चीज भगवान बोल। ये कितनी बड़ी चीज है कि भगवान, हम किसी को ग्लोरीफाई करते हैं, कोई थोड़ा सा कुछ भक्ति में करता है, हम आपस में भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं, यहाँ भगवान स्वयं आके छोटे से प्रहलाद महाराज को ऐसा बोल रहे हैं कि तुम मेरे भक्त का बेस्ट एग्जाम्पल हो।
और हर एक भक्त को तुम्हारा अनुसरण करना चाहिए, और जो तुम्हारा अनुसरण करेगा वो मेरा भक्त बन जाएगा। तो हमारे पास कितने अच्छे अच्छे आचार्य हैं, हमारे पास कितने अच्छे अच्छे शुद्ध भक्त हैं, हम जिनको प्रार्थना करके भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, लेकिन हमें याद ही नहीं आता। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है। एक सेकंड। हम ये पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमें याद आता है हमें यहाँ प्रार्थना करना है, यहाँ प्रार्थना करना है। हम नरसिंह देव को प्रार्थना करते हैं और हम प्रहलाद महाराज को भूल जाते हैं जबकि नरसिंह देव को प्रार्थना करने का बेस्ट वे है प्रहलाद महाराज। इफ वी प्रे टू प्रहलाद महाराज तो नरसिंह देव उसको और प्रहलाद महाराज उसको ग्रांट कर देंगे, तो नरसिंह भगवान उसको किसी भी केस में मना नहीं कर सकते। पर ये सारी चीजें हमें याद नहीं आती है हमें पता होता है फिर हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान ये चीज याद करा रहे हैं कि प्रहलाद महाराज की क्या स्थिति है, क्या स्तर है प्रहलाद महाराज का। फिर आगे शिव जी बोल रहे हैं कि जब भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा तो उस समय मैं, मतलब शिव जी खुद को बोल रहे हैं, मैं सारे देवी देवता, इवन वो लक्ष्मी जी इसलिए सारी बातें वो कान में बोल रहे हैं ताकि पार्वती जी ये सब ना सुने। इवन लक्ष्मी जी ने, हमने अपनी आंखों के सामने देखा था कि प्रहलाद महाराज का क्या सौभाग्य है, क्योंकि हमें पता है उस समय जब भगवान क्रोधित हुए तो कोई भगवान को शांत नहीं कर पाया था। तब ब्रह्मा जी ने, लक्ष्मी जी, वो लक्ष्मी जी जो कभी भगवान का साथ नहीं छोड़ती है, वो लक्ष्मी जी उस समय भगवान की उस रूप से भयभीत हो गई थी और वो भगवान के पास नहीं गई थी। और उस समय ब्रह्मा जी ने धीरे से ऐसे हाथ करके प्रहलाद महाराज को बोला था जाओ तुम जाओ और फिर प्रहलाद महाराज गए थे और छोटे से प्रहलाद महाराज ने भगवान को शांत किया था। और बहुत अच्छे से दूसरे शास्त्र में वर्णन आता है कि भगवान नरसिंह देव का जो भाव था वो वात्सल्य भाव था। अभी आ रही है नरसिंह चतुर्दशी। वात्सल्य भाव मतलब, जैसे क्योंकि भगवान का जो रूप था वो नरहरि था, मतलब भगवान कैसे थे कि वो उनका नृसिंह मतलब आधा मनुष्य और आधा शेर, तो उनका ये पूरा अपर पार्ट शेर का था। और जब कोई शेर या कोई भी पशु अपने बच्चे को प्रेम करता है तो वो जीभ से चाटते हैं। तो वो भाव नरसिंह देव का प्रहलाद महाराज के प्रति था, वात्सल्य भाव। इसीलिए जब प्रहलाद महाराज गए तो वर्णन आता है, बहुत डिटेल में भागवतम में नहीं है लेकिन दूसरे शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान नरसिंह देव ने अपनी जीवा से प्रहलाद महाराज को उनके पूरे शरीर को चाटा था, ऐसे जैसे एक पशु, कोई एक माता अपने पशु को, अपने बच्चे को करती है, वैसे ही नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को किया था। तो ये प्रहलाद महाराज का स्तर हम सोच नहीं सकते कि भगवान उनके लिए ये रूप लेके आए। तो वही चीज यहाँ पे शिव जी बता रहे हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो सनातन गोस्वामी बताते हैं कि एक आसुरिक परिवार में जन्म लेने से, क्योंकि वो हिरण्यकशिपुर के पुत्र थे, उनको मारने के लिए नरसिंह देव आए, लेकिन उनके जो पुत्र प्रहलाद महाराज वो भगवान के उत्तम भक्त हैं। तो अगर कोई ऐसे परिवार में होता भी है तो भी वो वैष्णव नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है। मतलब वो कैसे भी परिवार में जन्म लेने के बाद भी कोई जीव वैष्णव हो सकता है, तो पारिवारिक स्थिति किसी को वैष्णव होने से नहीं रोक सकती। वो चीज यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं। हमारे लिए अच्छा एग्जाम्पल है जब हमारी फैमिली फेवरेबल ना हो, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो, तो प्रहलाद महाराज से तो ज्यादा ही फेवरेबल है प्रहलाद महाराज तो वही रहते थे, उनको इतनी बार मारने की कोशिश की थी, इतना कुछ किया था, फिर भी प्रहलाद महाराज का डिवोशन हटा नहीं, प्रहलाद महाराज शरणागत रहे। तो वो चीज यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट। फिर आगे वो बोलते हैं, ये श्लोका में जैसे बोला है, पुनः पुनः वरान दिष्टुर, मतलब भगवान विष्णु ने बार बार प्रहलाद महाराज को वर देने का प्रयास किया था कि ठीक है मैं तुमको बेनेडिक्शन देता हूँ, कुछ भी मांगो, कुछ भी मांगो प्रहलाद, तुम कुछ तो मांगो, ऐसा करके भगवान बार बार प्रहलाद महाराज को बोल रहे थे, तुम, मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ तो तुम कुछ मांगो। लेकिन प्रहलाद महाराज ने मना कर दिया। प्रहलाद महाराज ने ये बोला कि मैं मुक्ति भी नहीं चाहता। जब भगवान ने बोला कि मैं उनको उनको मुक्ति देने के लिए रेडी है तो उन्होंने उसके लिए भी ना बोल दिया। फिर उन्होंने क्या बोला प्रहलाद महाराज ने, प्रहलाद महाराज ने सिर्फ अपनी भक्ति मांगी और कुछ नहीं, और बोला कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बस ऐसा। ये प्रहलाद महाराज में नहीं, प्रणाम वाला ये जो है ये शिवजी बोल रहे हैं
कि वो प्रहलाद महाराज ने मुक्ति भी नहीं मांगी, भगवान ने बार बार उनको वरदान दिया, तो वो प्रहलाद महाराज के सामने शिव जी बोल रहे हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। शिव जी प्रहलाद महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कमेंट्री में। वो ऐसा बता रहे हैं कि नारायण व्यूह स्तव, उसमें से ये श्लोका जो है वो कोट किया गया है जो हमने अभी पढ़ा। और ये श्लोका क्या बताता है, वो ये बताता है कि भगवान ने बहुत कोशिश की प्रहलाद महाराज को मुक्ति देने की बार बार, लेकिन प्रहलाद महाराज उसको मना करते रहे, ताकि दूसरे लोगों को ये शिक्षा मिल सके कि भक्ति में फिक्स रहना कितना जरूरी है और भक्ति के सामने मुक्ति कुछ भी नहीं है। तो ये एग्जाम्पल एस्टेब्लिश करने के लिए भगवान ने उनको बार बार वरदान दिया। अभी कोई दूसरा कोई होता तो वो बोलता हाँ दे दो मुझे मुक्ति दे दो लेकिन ऐसे लोगों को भगवान देते भी नहीं है। भगवान को पता था कि प्रहलाद महाराज नहीं स्वीकार करेंगे, इसलिए भगवान बार बार दे रहे थे और वो बार बार मना कर रहे थे। एक और चीज उसमें बोलते हैं कि यहाँ पे श्लोका में पुनः पुनः बोला है, पुनः पुनः मतलब दो बार पुनः पुनः मतलब अगेन एंड अगेन। तो सनातन गोस्वामी बताते हैं उसको हम अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। पहला ये कि भगवान नरसिंह देव ने पुनः पुनः मतलब बार बार उनको मुक्ति का वरदान दिया। दूसरा ऐसा बोल सकते हैं कि पुनः पुनः मतलब प्रहलाद महाराज ने बार बार शुद्ध भक्ति मांगी, इस ये दूसरा मीनिंग हो सकता है। और तीसरा कि प्रहलाद महाराज ने बार बार होने वाले जन्मों में भक्ति मांगी, मतलब पुनः पुनः मेरा जब भी जन्म हो मैं आपकी भक्ति प्राप्त करूं। तो ये पुनः पुनः को सनातन गोस्वामी बोलते हैं, हम ये तीन तरीके से ले सकते हैं, बट कंक्लूजन एक ही है कि प्रहलाद महाराज ने भक्ति को चुना। और फिर इसका प्रमाण श्री विष्णु पुराण में यहाँ पे देते हैं कि हाँ, ये वाली जो प्रेयर है वो जो भगवान नरसिंह देव को कर रहे हैं प्रहलाद महाराज विष्णु पुराण में। और उसमें वो ऐसा बोल रहे हैं कि हे मेरे स्वामी, भगवान विष्णु को बोल रहे हैं, मेरे हजारों होने वाले जन्मों में भी जिसमें मैं ये भौतिक जगत में घूमता रहूं, लेकिन फिर भी आप अच्युत है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपके प्रति मेरी भक्ति भी अच्युत हो, मैं कभी अपनी भक्ति से नहीं गिरूं, ऐसी भक्ति जन्मों जन्म तक आपके चरणों में मुझे प्राप्त हो। इसका मतलब ये है जन्मों जन्म तक, मतलब कि वो बोल रहे हैं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति का मतलब क्या है कि आपका आपका दूसरा जन्म नहीं होगा। लेकिन प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं हजारों जन्मों तक मैं ये भौतिक जगत में घूमता रहूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके प्रति भक्ति मेरी रहनी चाहिए। ये शुद्ध भक्तों का इनके बारे में जब हम सुनते हैं तो पता चलता है हम कहाँ पे है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी यहाँ पे शिव जी दे रहे हैं। सॉरी, बड़ा हो गया, छोटा हो गया। सॉरी, एक मिनट। ओके। अब शिव जी आगे क्या बोल रहे हैं नारद मुनि को, कि नारद मुनि अब वो छोड़ो, दूसरा उदाहरण तुम देखो बलि महाराज का। वो बोल रहे हैं कि बलि महाराज ने अपने शब्दों का पालन नहीं किया, बलि महाराज ने अपने गुरु की अवज्ञा की, फिर भी ये भगवान वो बलि महाराज के द्वारपाल बन गए सुतल लोक में जाके। दूसरी चीज, तुम क्या समझते हो कि क्या बलि महाराज का इतना सा दान करना, उन्होंने 3 पग जमीन दे दी, भगवान क्या इतने खाली, ये लोग अगर भगवान को दान कर दिया, क्या भगवान ऐसे हैं कि इतनी छोटी सी चैरिटी में भगवान किसी के द्वारपाल बन जाएंगे? तुमको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है नारद, ऐसा नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। और वो छोड़ो, वो आसुरिक बाण, बाण मतलब बाणासुर, बोलते हैं वो बाणासुर जो मेरा भक्त था, तो तुमको क्या लगता है कि भगवान ने उसको जो वरदान दिया है वो क्या मैंने भगवान को प्रार्थना की थी इसीलिए भगवान ने दिया है? नहीं नारद, वो भी मेरी वजह से नहीं दिया है बाणासुर को। तो अब यहाँ पे कमेंट्री में बहुत अच्छे से सनातन गोस्वामी ये दोनों चीजें एक्सप्लेन करते हैं, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। पहले यहाँ पे पूरी स्टोरी बताई है कि बलि महाराज से जब भगवान वामन देव आए उनसे 3 पग वो मांगने के लिए, तो एक तो उनके गुरु ने उनको मना किया कि तुम मत दो, तो भी उन्होंने दिया, मतलब उन्होंने गुरु अवज्ञा की।
फिर भगवान ने 3 पग मांगा था तो उनके पास 3 पग थे ही नहीं, 2 पग में तो भगवान ने सब ले लिया। तो उनके जो वचन थे कि हाँ मैं आपको 3 पग जमीन दूंगा, वो उनके मिथ्या हो गए, वो झूठ हो गए। फिर प्रहलाद महाराज उनको बोलते हैं कि अपने सर पे रखो और खुद का शरीर दे दो, 3 पग हो जाएंगे। तो वो उन्होंने वहां पे उनका वो अपने वचन से फेल हो गए। उसके बाद गुरु अवज्ञा की, ऊपर से उन्होंने सारी देवी देवताओं को परेशान किया, क्योंकि बलि महाराज किसके लीडर थे, असुर के। तो उन्होंने सारी देवी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया था, वो स्वर्ग में राज्य करते थे। तो मतलब उन्होंने भगवान के जो भक्त है, भगवान के जो भक्त हैं, देवता, उनको परेशान किया, तीनों लोक ले लिए। तो ये सारे बलि महाराज के नेगेटिव पॉइंट्स थे जो यहाँ पे शिव जी बता रहे हैं। लेकिन फिर भी वो बलि महाराज के लिए भगवान उनके द्वारपाल बन गए। तो सिर्फ क्या भगवान की भक्ति इतनी इतनी छोटी है कि अगर कोई उनको थोड़ी सी चैरिटी दे तो भगवान क्या उसके सरेंडर हो जाएंगे कि हाँ ठीक है अब से मैं तुम्हारा दास। तो वो बोलते हैं नहीं, क्योंकि बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पोते थे। प्रहलाद महाराज बलि महाराज के दादा थे। इसीलिए और भगवान प्रहलाद महाराज को इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि सिर्फ प्रहलाद महाराज को याद करके भगवान बलि महाराज की छोटी सी चैरिटी में उनके द्वारपाल बन गए। तो ये प्रहलाद महाराज का ग्लोरिफिकेशन है जो शिव जी यहाँ याद करा रहे हैं। फिर दूसरा बाणासुर का बता रहे हैं। बाणासुर बलि महाराज का पुत्र था, लेकिन बलि महाराज कुछ तो भगवान का भक्त था, बाणासुर तो भगवान का भक्त भी नहीं था। तो वो बाणासुर शिवजी बताते हैं कि वो बाणासुर जो मेरे ही विरोध में हो गया, मैंने उसको वरदान दिया और वो मुझे ही बोल रहा है कि शिव शिव जी आपके अलावा कोई मुझे दिखता नहीं है जिसके साथ मैं युद्ध कर सकूं, तो मैं आपके साथ युद्ध करूंगा। तो वो बाणासुर जो मुझे मुझे भी जिसने कुछ नहीं समझा, वो बाणासुर को जब भगवान कृष्ण युद्ध करने आए और उसके सहस्त्र हाथ थे, बाणासुर के हजारों हाथ थे। और तब भगवान विष्णु ने, सॉरी भगवान शिव ने प्रार्थना किया कि प्रभु उसके खाली 4 हाथ रहने दो, बाकी के सब आपको काटने हैं तो काट दो, 4 हाथ रहने दो क्योंकि वो मेरा भक्त है। तो भगवान कृष्ण ने उनके के सारे हाथ काट दिए, सिर्फ 4 हाथ रहने दिए। और प्लस शिव जी ने खाली 4 हाथ रखने को बोला था, बाकी कुछ नहीं बोला था कि आप उसको कुछ वरदान दो। फिर भी कृष्ण सामने से बोलते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम शिव जी के नित्य पार्षद के रूप में शिव जी के साथ रहोगे। एटर्नली उसको लिबरेशन दे दिया, उसको एटर्नल उनका कि तुम ये फॉर्म में रहोगे। तो शिवजी बोलते हैं तो क्या लगता है नारद तुमको कि मेरे कहने से भगवान ने ये सब दिया? बोलते हैं नहीं, क्योंकि वो बाणासुर भी प्रहलाद महाराज के का पर पोता था। इसीलिए प्रहलाद महाराज को याद रखते हुए भगवान ने वो बाणासुर के ऊपर भी कृपा करी। क्योंकि किसी को प्रश्न हो सकता है कि अच्छा बलि महाराज ने कुछ तो किया, क्योंकि बलि महाराज को ग्लोरिफिकेशन बहुत सारे शास्त्र में है कि बलि महाराज भगवान के बहुत भक्त थे। और प्लस प्रहलाद महाराज ने खुद बलि महाराज को बोला था कि आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, ऐसा। तो कोई ये प्रश्न कर सकता है कि बलि महाराज के केस में हम प्रहलाद महाराज को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनको तो भक्ति का वरदान खुद प्रहलाद महाराज ने दिया था, तो उनकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए। तो यहाँ पे उस चीज को काटने के लिए यहाँ पे शिवजी बाणासुर का एग्जाम्पल देते कि अच्छा तो फिर बाणासुर का क्या, बाणासुर को तो कुछ वरदान नहीं दिया था, वो तो भक्त था ही नहीं, फिर भी भगवान ने कृपा की। क्योंकि भगवान वास्तविक कृपा कर रहे थे प्रहलाद महाराज में। भगवान को प्रहलाद महाराज के प्रति इतना प्रेम था, इतना वात्सल्य भाव था कि भगवान जो असुर थे, बाणासुर जैसे असुर, भगवान उनको भी भूल गए। उसके कुछ उसके सारी जो रेफरेंसेस है जो मैंने बताई, वही सारी स्टोरी यहाँ पे डिटेल में बताई गई है। मतलब वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की है। देखती हूँ कोई एक आध पॉइंट रहा हो तो। हम्म, ये हो गया, ये हो गया। ये लास्ट वाली लाइन शिवजी बोल रहे हैं, सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि वैष्णवों के प्रति जो अपराध होता है, क्योंकि शिवजी वैष्णव थे, प्लस बाणासुर की जो पुतनी पुत्री थी उषा, उसका अपहरण किया था भगवान के पोते ने, अनिरुद्ध ने। तो बाणासुर ने अनिरुद्ध को भी पकड़वा दिया था। तो उनका अपराध किया, शिव जी का अपराध किया, तो वैष्णव ऑफेंस हुआ। फिर भी लिखा है कि अगर वैष्णव अपराध होता है तो वैष्णव अपराध वैष्णव की कृपा से ही जाता है।
तो सनातन गोस्वामी बताते हैं कि प्रहलाद महाराज की ही ये कृपा थी कि उनके पोते बलि महाराज और उनके पर पोते बाणासुर, उन दोनों के प्रति भगवान ने कृपा की उनके अपराधों के बाद भी। क्यों? जस्ट टू प्लीज प्रहलाद महाराज, ताकि प्रहलाद महाराज प्रसन्न हो, बस प्रहलाद महाराज को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने ये सब किया। ये भक्ति का कितना उत्तम स्तर है। हम हर टाइम प्रयास करते हैं भगवान को कैसे प्रसन्न करें, और जब ऐसी अवस्था होती है शुद्ध भक्ति की, तो वहां पे भगवान प्रयास करते हैं कि मैं अपने भक्त को कैसे प्रसन्न करूं। और फिर वापस भक्त सोचता है कि भगवान ऐसा कर रहे हैं तो मुझे उनको और ज्यादा प्रसन्न करना है, तो फिर भगवान वापस बोलते हैं ये मुझे ज्यादा कर रहे हैं, अभी मुझे और ज्यादा करना है। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं वो ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन रहता है भगवान के बीच में और भक्तों के बीच में। दोनों एक दूसरे को ज्यादा सेटिस्फाई करना चाहते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं शिव जी। ये सनातन गोस्वामी ने बताया। अब शिव जी वापस बोल रहे हैं वो श्लोका की बात, क्योंकि शिव जी ने वो श्लोका में बोला तुमको क्या लगता है ये मेरे प्रेयर्स की वजह से हुआ या तो बलि महाराज की चैरिटी की वजह से हुआ। तो आगे बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज, नहीं 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 नारद मुनि, दोनों के दोनों केस में ये प्रहलाद महाराज के प्रति भगवान का प्रेम था कि भगवान ने कृपा की। फिर बोल रहे हैं अब मैं इससे ज्यादा तो क्या बोलूं, क्योंकि मेरे बाजू में पार्वती जी है, गौरी है, जो लक्ष्मी जी की सखी है। मतलब भगवान बोल रहे हैं अभी शिव जी बोलना चाहते हैं मैं बहुत ज्यादा अगर अभी प्रहलाद महाराज का ग्लोरिफिकेशन करूंगा, और अगर मैंने ज्यादा जोर से बोल दिया, क्योंकि शिव जी सनातन गोस्वामी भाव बता रहे हैं शिव जी का कि शिव जी इतना प्रहलाद महाराज के प्रति शिव जी को प्रेम है। ये चीज क्या प्रूव करती है कि अगर कोई वैष्णव है, कोई भगवान का भक्त है, तो देवी देवता उसको कितना प्रेम करते हैं। शिव जी यहाँ कितना प्रेम कर रहे हैं प्रहलाद महाराज को। वो बोल रहे हैं अगर मैंने बहुत ज्यादा प्रहलाद महाराज का गुणगान किया तो मैं समाधि में चला जाऊंगा, और अगर वो पोजीशन में जाके मैंने गलती से भी थोड़ा जोर से बोल दिया और पार्वती ने सुन लिया, तो पार्वती समझेगी कि मैं लक्ष्मी से भी ऊपर किसी और भक्त का गुणगान कर रहा हूँ। इस वजह से पार्वती गुस्सा हो जाएगी और फिर वो मेरे प्रति और तुम्हारे नारद मुनि तुम्हारे प्रति अपराध कर देंगी, जो उनके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए बेटर है मैंने जितना बोला है वो इनफ है अभी। ये करके शिव जी यहाँ पे शांत हो रहे हैं कि अब मैं और क्या बोल सकता हूँ, मेरे बाजू में पार्वती जी है, ऐसा करके शिव जी बोल रहे हैं। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज बताई है। यहाँ पे बोला है क्यों पार्वती जी को गुस्सा आ सकता है। तो बोले क्योंकि पार्वती जी ये सोच सकती है कि ये प्रहलाद महाराज तो अभी अभी आए हैं, ये तो भक्ति करने के बाद इन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, लेकिन मेरी फ्रेंड लक्ष्मी जी वो तो शाश्वत रूप से भगवान नारायण के साथ रहती है। तो फिर ऐसा क्यों कि भगवान की कृपा लक्ष्मी जी से ज्यादा प्रहलाद महाराज के ऊपर है। ये रीजन को लेके पार्वती जी गुस्सा हो सकती है। ये भगवान शिव का भाव था कि ये तो अभी अभी आए हैं प्रहलाद महाराज, न्यू कमर। ये तो नए नए हैं भक्ति में, और मेरी जो वो है वो तो अनादि काल से भगवान के साथ में है, ऐसा। यहाँ पे सनातन गोस्वामी एक और चीज बता रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं यहाँ पे कि जब भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया तो तब उन्होंने प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में, वर्तमान में, और फ्यूचर, फ्यूचर लिखा है, नहीं फ्यूचर नहीं लिखा है, लिखा है वर्तमान में और पास्ट में, भूतकाल में जितने भी मेरे भक्त हुए हैं उन सबसे महान तुम हो प्रहलाद महाराज, ऐसा करके भगवान ने बोला है। इंक्लूडिंग और क्या बोला था कि जिसमें सारे वैकुंठवासी आ जाते हैं, भगवान के सारे पार्षद आ जाते हैं और उनकी पत्नी लक्ष्मी भी आ जाती है, उन सबसे भी ज्यादा ऊंचा स्तर प्रहलाद महाराज का है, ऐसा भगवान ने दिया था। ओके। और यहाँ पे कुछ अलग और प्रमाण दिए हैं।
जो हमने ऑलरेडी देख लिया पहले, कि यहाँ पे बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी कि कभी कभी भगवान अपने नए नए भक्तों का जो स्तर है वो संकर्षण, लक्ष्मी जी उनसे भी ऊंचा बता देते हैं। तो उसका प्रमाण दे रहे हैं कि वही जो सेम श्लोक हमने पहले देखा, कि भगवान भागवतम में बोल रहे हैं उद्धव जी को कि उद्धव, ना तो ब्रह्मा, ना शिवा, ना संकर्षण, ना लक्ष्मी, ना मैं खुद मुझे उतना प्रिय है जितने तुम मुझे प्रिय हो। तो ये प्रूफ है कि भगवान को प्रहलाद महाराज बाकी सबसे प्रिय है। एक और चीज बताया है। अब क्यों ऐसा है, क्यों भगवान को ये ये वाले भक्त ज्यादा प्रिय है कंपेरेटिवली लक्ष्मी जी से, संकर्षण से, और आ, गरुड़ ये सब से? तो उसका रीजन सनातन गोस्वामी बताते हैं। उसका एक कारण ये है, क्योंकि भगवान की जो शाश्वत पार्षद है, उन्होंने कोई तपस्या नहीं की भगवान का शाश्वत स्तर, शाश्वत संग प्राप्त करने के लिए। जैसे संकर्षण, महालक्ष्मी, वो हमेशा से वहां पे है। लेकिन भगवान के भक्त जो भौतिक जगत में है, वो इतनी सारी पीड़ा सहन करते हैं, वो इतनी सारी कठिनाई में रहते हैं, और ये सब करने के बाद वो अपना सारा आराम, सुख, सब कुछ त्याग देते हैं ताकि वो भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सके। इसीलिए भगवान को भौतिक जगत में स्ट्रगल करते हुए जो भक्त शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं वो ज्यादा प्रिय है कंपेरेटिवली उनके शाश्वत पार्षद से। मतलब ये जो जो हम तो नहीं, लेकिन हम कभी होंगे तो भगवान को भौतिक जगत में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीव स्ट्रगल कर रहा है, उसके सामने माया है और भगवान है, उसके पास हमेशा दो ऑप्शन है, कृष्ण और माया। और वो हर सिचुएशन में उसको कृष्ण चूज करना, जबकि माया उसे बार बार इल्योर करेगी, बार बार उसको मौका देगी भगवान को छोड़ने का। फिर भी जीव फिर भी वो जीव भगवान को चूज करता है, शुद्ध भक्ति के लिए प्रयास करता है, सारी पीड़ा सहन करता है। इसीलिए भगवान को वो भक्तों के प्रति ज्यादा कंपैशन रहता है, भगवान कृतज्ञ रहते हैं ऐसे भक्तों के प्रति। इसीलिए भगवान उनको ज्यादा प्रेम करते हैं और भगवान उनको उत्साह देने के लिए। दूसरा रीजन है कि दूसरे भक्त जो भौतिक जगत में है, उनको उत्साह देने के लिए भी भगवान ऐसे भक्तों का स्तर ज्यादा बताते हैं। तो ये दो कारण यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं। एक तो ये कि वो इतनी पीड़ा सहन करते हैं, फिर भी वो भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा से शुद्ध भक्ति का प्रयास करते हैं, ये फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, कि हमारे जैसे जो जीव है, जो प्रैक्टिसिंग, जो हम साधक है, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, तो हमें उत्साह कैसे मिलेगा भक्ति? तो हमें उत्साह देने के लिए भी भगवान भौतिक जगत के भक्तों को ऊंचा रखते हैं ताकि हमें भक्ति करने में उत्साह मिले। ये दो रीजन यहाँ पे सनातन गोस्वामी बताते हैं। फिर किसी को एक और प्रश्न हो सकता है, एक अब किसी को ये प्रश्न हो सकता है कि प्रहलाद महाराज दूसरे सब भक्तों से फिर भी कैसे ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि दूसरे सारे इवन देवी देवता जो है, ब्रह्मा जी है, वो लोग तो भगवान का नित्य रूप से दर्शन करते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज तो भगवान का नित्य रूप से दर्शन भी नहीं करते, क्योंकि प्रहलाद महाराज कहाँ पे रहते हैं? हरिवंश प्लैनेट पे रहते हैं, ये आता है भागवतम में। और वहां पे प्रहलाद महाराज भगवान की प्रार्थनाएं करते हैं। और प्रहलाद महाराज का भगवान की भक्ति का मार्ग क्या है? स्मरण। हम लेते हैं ना ऐसा, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो उसमें पाद सेवन में लक्ष्मी जी आती है जो भगवान के चरणों की सेवा करती है, स्मरण में प्रहलाद महाराज आते हैं जो भगवान का स्मरण करते हैं। तो प्रहलाद महाराज भगवान का स्मरण करते करते भगवान की सेवा करते हैं। तो यहाँ पे किसी को ऐसा प्रश्न हो सकता है कि वो तो भगवान को मिलते भी नहीं है, भगवान का रेगुलर दर्शन भी नहीं करते, लेकिन सिर्फ भगवान का स्मरण करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज भले ही ऐसा बोलते हैं कि मैं केवल भगवान का स्मरण करता हूँ, मैं तो बहुत अभागा हूँ, मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता, तो वो ऐसा सिर्फ और सिर्फ हम्बलनेस के कारण बोलते हैं। क्योंकि स्मरण करना भगवान का, दैट इज इक्वल टू द दर्शन ऑफ द लॉर्ड। तो इसीलिए अगर प्रहलाद महाराज खुद ऐसा बोल रहे हैं, यहाँ पे श्लोका दिया है जिसमें प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि भगवान के मुझसे भी बड़े बड़े दूसरे भक्त हैं, मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो बस भगवान का कभी कभी स्मरण करता हूँ,
जब मेरे मन में कोई कष्ट आता है तो बाकी मैं भगवान को याद ही नहीं करता, ना मैं भगवान को मिलता हूँ, ना मैं भगवान का दर्शन कर पाता हूँ। तो सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज ऐसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो विनम्र है, वो हम्बल भाव से बोलते हैं, लेकिन उनका स्मरण 24 घंटे है, और वो 24 घंटे स्मरण के कारण वो भगवान का संग ही करते हैं। वो चीज हमें बताते हैं। अब बोल रहे हैं, इसलिए तुम जल्दी से सुतल लोक जाओ, क्योंकि प्रहलाद महाराज अभी कहाँ पे है? सुतल लोक में। वो बोल रहे हैं कि मैं, प्रहलाद महाराज सुतल लोक में भी है, प्रहलाद महाराज शाश्वत रूप से हरिवंश में भी रहते हैं। यहाँ पे बोला है कि जाओ तुम जल्दी से सुतल लोक जाओ, वहां पे प्रहलाद महाराज होंगे, और को अपनी ब्लेसिंग्स दो, उनको आलिंगन करो, और उनको बोलो कि मैं भी उनको बार बार आलिंगन कर रहा हूँ, मेरी तरफ से भी तुम प्रहलाद महाराज को आलिंगन करना, तुम अपनी तरफ से भी करो, और उनको ब्लेसिंग्स दो, और जल्दी से तुम जाओ और सुतल लोक चले जाओ, क्योंकि अभी प्रहलाद महाराज को सुतल लोक में भगवान ने ही भेजा था। एक मिनट। भगवान ने ही प्रहलाद महाराज को सुतल लोक में भेजा था कि जाओ प्रहलाद, तुम वहां पे जाओ, और तुम्हारा जो पोता है बलि महाराज वो वहां पे है, और मैं भी वहां पे हूँ, तो तुम वहां पे जाओ, और वहां पे जाके तुम मेरी भक्ति कर सकते हो, ऐसा करके। जब बलि महाराज जब भगवान वामन रूप में आए तब की बात है। फिर आगे बोलते हैं, लेकिन नारद मुनि, एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, जो साधु पुरुष होते हैं, साधु पुरुष कभी भी ये टॉलरेट नहीं करते कि कोई उनके सामने झुके। तो तुम गलती से भी प्रहलाद महाराज के सामने प्रणाम मत करना, क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि कोई समस्या ना आए तो मैं जो बोल रहा हूँ वैसा करो, क्योंकि अगर तुम जाओगे, उनको प्रणाम करोगे, उनका गुणगान करोगे, प्रहलाद महाराज ये टॉलरेट नहीं करेंगे, वो अप्रसन्न हो जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि वो तुम्हें देखेंगे भी नहीं और तुमसे बात भी नहीं करेंगे। इसीलिए ध्यान रखना कि प्रहलाद महाराज को कोई भी रिस्पेक्ट मत देना, क्योंकि वो इतने महान भक्त हैं कि अगर तुम उनको प्रणाम करोगे तो वो अपने आप को बहुत उनको इतनी शर्म आएगी कि ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं, और फिर वो शर्म के कारण वो तुमसे बातें नहीं करेंगे। तो ये प्रहलाद महाराज का स्तर है, जबकि ये वो टाइम है जब प्रहलाद महाराज बच्चे नहीं है, प्रहलाद महाराज के पोते भी है और पर पोते भी है, मतलब ही इज क्वाइट एजेड, वो उनकी अच्छी खासी एज है, फिर भी उस टाइम पे भी अभी शिव जी ऐसा बोल रहे हैं कि वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो वार्न कर रहे हैं नारद मुनि को कि नारद, तुम ये चीज का ध्यान रखना और तुम जाओ अभी। तो यहाँ पे जो थर्ड चैप्टर था बृहद भागवतामृत का, प्रपंचातीत मतलब भौतिक जगत के परे, वो यहाँ पे फिनिश होता है। अब भौतिक जगत के परे मतलब आध्यात्मिक लोक, अब आध्यात्मिक लोक के बाद आता है भक्त, मतलब उसके भी ऊपर, आध्यात्मिक जगत से भी ऊपर है डिवोटीज। द फोर्थ चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, वो है डिवोटीज। अब नारद मुनि प्रहलाद महाराज को मिलने के लिए जाएंगे सुतल लोक, फिर प्रहलाद महाराज उनको दूसरे भक्त के पास भेजेंगे, फिर दूसरे भक्त दूसरे के पास, ऐसे करते करते लास्ट में जो कृष्ण के हाईएस्ट टॉप मोस्ट डिवोटीज है, फाइनली वहां पे पहुंच जाएंगे नारद मुनि। और वर्णन आएगा अभी। अभी तो नारद मुनि आ कृष्ण को मिलेंगे, आगे आके आएगा बहुत अच्छे से, अभी धीरे धीरे कैसे नारद मुनि कृष्ण को मिलेंगे और भगवान कृष्ण की वो अवस्था देखेंगे, जो कृष्ण की अवस्था भगवान के हाईएस्ट डिवोटीज के प्रति है। और जब हम वो चीज देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि भगवान की शुद्ध भक्ति क्या होती है, और वो शुद्ध भक्ति में भगवान की अवस्था ऐसी होती है, हमें तो भक्त होने के बाद वो फील नहीं होता, आगे जाके आएगा कि भगवान को जब भगवान भी, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आगे, जब नारद मुनि वृंदावन जाएंगे, और जब वो वृंदावन का वर्णन आएगा तो तब भगवान की जो असहनीय अवस्था है वृंदावन के बारे में, वो नारद मुनि विटनेस करेंगे अपनी आंखों से। वो आगे आएगा, उससे में ये जरूरी है हमें पता चलना कि भगवान की एक एक महान भक्त है, और वो अपने से ऊपर एक एक महान भक्त को बता रहे हैं, और हम कहाँ पे हैं, हम कहाँ है। और हमारा गोल क्या है, हम अभी वो फर्स्ट जहां से स्टार्ट हुआ था बृहद भागवतामृत, वो फर्स्ट डिवोटी,
हम अभी वो स्तर पे भी नहीं है। और हमारा गोल जो हमें प्रभुपाद ने दिया है, जो हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, वो दिया है जो लास्ट वाले भक्त है। मतलब हमें ये सारे भक्त सरपास नहीं बोल सकते, बट ये सारे भक्तों की ब्लेसिंग्स लेते 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 हमें वो अवस्था प्राप्त करनी है जो लास्ट वाली है। और हम अभी पहली अवस्था पे भी नहीं है। तो हमें कितना भक्ति के लिए प्रयास करना है, 24 आवर्स, एवरी सेकेंड प्रयास करना है, तब हम जा सकते हैं। और प्रभुपाद इतना कॉन्फिडेंटली बोले हैं, इन दिस वेरी लाइफ, एक ही लाइफ, डोंट वेट फॉर नेक्स्ट लाइफ, यही लाइफ में करो, यही लाइफ में बी सक्सेसफुल, यही लाइफ में गो टू गोलोक, फिनिश। दूसरी लाइफ के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं है। प्रभुपाद इतना कॉन्फिडेंट थे। और प्रभुपाद के कॉन्फिडेंस से हमको कॉन्फिडेंस आता है, यस वी हैव टू डू, करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में देख, कल मैं जा रही हूँ शाम को, हम लोग निकल रहे हैं अटलांटा के लिए। मैं ट्राई करूंगी कि कल भी मैं ये क्लास ले लूँ, ये प्रहलाद के प्रहलाद महाराज वाला। तो फिर मेरा 3-4 दिन का गैप आ जाएगा अभी। उसके बाद फिर वापस आके पंचाकर पत्र ऋषि के पास हम लोग किसी का नाम पाएंगे, इस टाइम उपयोग नाम वहाँ। कि किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मुझे है दीदी। हाँ, वैशाली। मैंने ना एक लेक्चर में ऐसा भी सुना था कि भगवान ऐसे बोलते हैं, सबसे मुझे प्रिय भक्त हनुमान है। तो अभी मुझे ऐसे भी कंफ्यूजन हो गया है कि प्रहलाद महाराज है कि हनुमान जी, क्योंकि मैंने शायद अमोघ लीला प्रभु के लेक्चर में सुना था कि भगवान के सबसे प्रिय भक्त हनुमान है ऐसे। अभी वही वही तो चल रहा है। देखो, भगवान ने शिव जी को भी बोला है कि वैष्णव नाम यथा शंभु, मतलब उनके लिए भी बोला जाता है। भगवान शिव जी को भी बोल रहे हैं बहुत जगह पे कि तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो। बहुत जगह भगवान लक्ष्मी जी को भी बोल रहे हैं। अब यहाँ पे भगवान ने बोले प्रहलाद महाराज को भी कि ना पास्ट में ना प्रेजेंट में तुमसे बड़ा भक्त नहीं है। तो अब जब प्रहलाद महाराज के पास जाएंगे तब हम देखेंगे प्रहलाद महाराज उनको कहाँ भेजते हैं। वो सस्पेंस है। और फिर वो तुम्हारा डाउट वहां पे नेक्स्ट क्लास में आई थिंक क्लियर हो जाएगा 100%। इसलिए ओके दीदी। भगवान की बहुत अलग अलग भक्त है। और भगवान को सभी भक्त प्रिय है, सभी भक्त प्रिय है, लेकिन वो भक्त अपने से ऊपर हमेशा किसी ना किसी और भक्त को मानते हैं। वो भक्तों की हम्बलनेस है जो हमें बृहद भागवतम से मेन हमको सीखने को मिलता है। यहाँ पे भी प्रहलाद महाराज आ, दूसरे भक्त के पास भेजेंगे अभी नारद मुनि को। नारद मुनि ही इज लाइक, उनको उनको वो एक जगह रुक नहीं सकते हैं। उनको ऐसा दक्ष प्रजापति ने शाप नहीं बोल सकते, बेनेडिक्शन दिया है, ये आशीर्वाद है जो वो हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं। तो नारद मुनि यहाँ पे भगवान की बिहाफ में सभी भक्तों को जाके मिल रहे हैं, एक से बढ़ के भक्त, एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक। सभी हमारे लिए तो सभी महान भक्त है। हमारा हम तो सबसे नीचे हैं, लेकिन उन भक्तों का मनोभाव क्या है, बस ये जानने के लिए। जैसे प्रहलाद, शिव जी से सुना कि प्रहलाद महाराज का ग्लोरिफिकेशन, तो हमें प्रहलाद महाराज के प्रति भाव आएगा। प्रहलाद महाराज दूसरे भक्त का बताएंगे तो वो भक्त के प्रति होगा। पर ऐसा नहीं है कि प्रहलाद महाराज के प्रति कम हो गया, वो कम नहीं होना चाहिए, वो तो रहना चाहिए, लेकिन दूसरे भक्तों के प्रति भी होना चाहिए। अभी शिव जी इतना सारा बोल रहे हैं इनके बारे में, प्रहलाद महाराज के बारे में, तो अभी हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ ठीक है तो शिव जी नीचे है और ऐसा, तो वो मूड नहीं आना चाहिए, उससे हम वैष्णव अपराध कर सकते हैं। तो शिव जी भी है, बट शिव जी इतने हम्बल है कि वो अपने आप को कुछ नहीं समझते, वो दूसरे भक्त को समझते हैं। अब प्रहलाद महाराज इतने हम्बल है, वो अपने आप को नहीं समझेंगे, वो दूसरे भक्त के पास पहुंचेंगे। तो करते हम लास्ट में पहुंच जाएंगे। ओके ओके ओके। ओके, हरे कृष्णा। तुमने जो बोला है हनुमान जी, वो भी आएंगे, डोंट वरी। ठीक है। वो ना अभी रामनवमी थी ना, तभी मैंने कुछ लेक्चर में सुना था ऐसे, इसीलिए तो मुझे याद था वो ऐसे। और भगवान राम के लिए तो जो भी है वो सब हनुमान जी है। भगवान राम के लिए तो विशेष रूप से भगवान राम को सबसे ज्यादा प्रिय हनुमान है। और भगवान और हनुमान जी को ओके। कृष्ण से ज्यादा प्रिय भगवान राम है। जबकि हनुमान जी को क्लियर पता है कि वो दोनों सेम है, लेकिन फिर भी हनुमान जी कभी भी भगवान राम की सेवा छोड़ के कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते, क्योंकि वो भगवान राम के स्वरूप में ही उनकी सेवा करना चाहते हैं। इसीलिए भगवान राम के लिए हनुमान जी सबसे ज्यादा प्रिय।
जैसे कृष्ण के लिए अर्जुन प्रिय है, वैसे ही भगवान राम के लिए हनुमान जी है। कृष्ण के लिए बहुत सारे हैं, भगवान राम के लिए हनुमान जी है। ठीक है दीदी, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में आप ज्यादा समझो ना, मैं ज्यादा समझ जाऊंगी। ओके ओके, हरे कृष्णा। हरे